तो क्वेश्चन रीड करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन एक और हमारे सामने है और ये 2010 जे एडवांस पेपर का पेपर फर्स्ट का थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, टू स्फेरिकल बॉडीज ए एंड बी ऑफ रेडियस गिवन है और एट टेम्परेचर T1 T2 respectively the maximum intensity in the emission spectrum of A is at 500 nanometer and that of the B is 1500 nanometer. Consider them to be black bodies. What will be the ratio of rate of total radiation by A to that of B? और आंसर की जो जे एडवांस का था वो था 9। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग और मिलाने की कोशिश करते हैं। तो दो बॉडीज है हमारे पास, एक बॉडी ए और इसका रेडियस कुछ है और एक और बॉडीज है हमारे पास, और स्फेरिकल बॉडीज क्वेश्चन बोल दिया कि आप स्फेरिकल बॉडीज लेंगे। तो ये बॉडी बी, बॉडी बी, तो ए बॉडी ए बॉडी बी, इसका रेडियस R1, R1 गिवन हमें क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, और इस बॉडी का रेडियस R2 जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर T1 T2 नहीं दिया है और T1 T2, और दोनों बॉडी को ब्लैक बॉडी बोला है। ठीक है, लेकिन इसका लैम्डा वन दे दिया, लैम्डा वन मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी इन इमिशन स्पेक्ट्रम ए, तो लैम्डा मैक्स दे दिया आपको कितना, 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर। और लैम्डा बी का मैक्सिमम वेवलेंथ ये दे रखा है आपको 1500 नैनोमीटर। ओके, तो अब हम लोग को पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड। हमें रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड dQ/dt का फॉर्मूला पता है क्या, तो सिग्मा ई ए और टेम्परेचर ऑफ बॉडी का पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का पावर 4, और यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो हम 0 केल्विन एज्यूम कर लेंगे, 0 केल्विन। तो इस टर्म को हटा दो। सो dQ/dt को हम एनर्जी बोल देते, लेट से ई बोल देते, ई। तो इसको बेटर होगा तुम ई ही लिखो बच्चों लोग, इसको ई सिंबल से नोट देते। तो ई जो हमारे पास आ गया सिग्मा ई ए और टेम्परेचर ऑफ बॉडी का पावर 4। टेम्परेचर आप केल्विन में रखेंगे तभी आंसर आएगा। तो अगर हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है क्या, हम लोग को E1/E2 निकालना है। तो अगर आप E1/E2 का रेशियो लेंगे तो सिग्मा ई ए और E A1 टेम्परेचर का 1 का पावर 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा E A2 टेम्परेचर ऑफ 2 का पावर 4। तो ब्लैक बॉडी है तो इमिसिविटी तो 1 ही होगा, और स्टीफन कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो जो आएगा आपके पास, और स्फेरिकल बॉडी है तो एरिया जो हो जाएगा, एरिया आप क्या लिखेंगे, 4 πr²। तो A1/A2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा R1/R2 का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी T1/T2 का पावर 4 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम है कि R1 R2 तो आप जानते हो रेडियस दिया हुआ है, बट T1 T2 नहीं जानते। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलता है कि लैम्डा मैक्स और टी का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2 मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो λ1 गिवन है आपके पास 500 इंटू टेम्परेचर T1, λ2 आपके पास गिवन है 1500 इंटू टेम्परेचर T2। तो दोस्तों λ1 और λ2 को अगर एक साइड रेशियो लेंगे तो T1/T2 का रेशियो आएगा कितना, तो ये आ जाएगा 3। T1/T2 का रेशियो आपका आ जाएगा 3। अगर वैल्यू पुट कर लेंगे तो R1 आपके पास 6 है, R1 6 सेंटीमीटर, R2 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 4। तो ये आ जाएगा कितना, 1/3 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा 3 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 9। तो जो एडवांस जे एडवांस का आंसर की था वही हमारा आ रहा है। तो आंसर है इसका 9, और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पेपर वन जो था 2010 का, उसका सेकेंड क्वेश्चन आपका KTG पे बेस्ड क्वेश्चन है।
तो देखते हैं केटीजी पे क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है क्या, अ पीस ऑफ आइस का हीट कैपेसिटी दे दिया, हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट दे दिया आपके पास m ग्राम। तो आइस का मास दिया हुआ है, मास ऑफ आइस इज m ग्राम, m ग्राम गिवन है, ठीक है। इज एट -5 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस at atmospheric pressure. It is given 420 joule of heat so that the ice starts melting. Finally, when the ice water mixture is in equilibrium, it is found that 1 gram of ice has melted. Assuming that there is no other heat exchange in the process, then the value of m is what? मतलब जब आइस था तो आइस को जब आप हीट किया तो वो पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्वेश्चन बोला कि इक्विलिब्रियम जो है वो है आइस और वाटर का मिक्सचर। और फेजर डायग्राम से आप समझना चाहेंगे तो आइस वाटर का मिक्सचर का मतलब है कि हमारा इक्विलिब्रियम इस रेंज में कहीं पे है, ये रहा इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहीं पे स्टैब्लिश हो रहा है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री पे आइस नहीं मिलेगा, आइस वाटर मिक्सचर मिलेगा। और फर्दर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हम अगर यहाँ पे हीट कितना लगेगा, इस हीट की अगर मैं Q1 की बात करूँ तो ये आ जाएगा MS ΔT, MS ΔT। और m का वैल्यू कितना गिवन है, m ग्राम में गिवन है, तो m/1000 आप कर लेंगे। s का वैल्यू दिया हुआ है 2100 और ΔT तो आपका 5 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल कर लो आप, और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 5 और ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा ना 5 और हाँ 10, m/10 आ जाएगा, 105 m/10, मतलब 10.5 m आ जाएगा। आगे यूज़ करेंगे, ये एक हीट की वन आया। और एक हीट आएगा Q2, और Q2 जो होगा ये क्या है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने वाला आइस। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि मास ऑफ आइस जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है 1 ग्राम कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें हीट जो लिखेंगे हम लोग दैट इज m/L, लेकिन m का मास आप 1 ग्राम यूज करेंगे तो 1/1000। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.36 इंटू 10⁵। तो दोस्तों इसको अगर सॉल्व करेंगे आप अच्छे से तो 3.36 इंटू 10⁻² आएगा। ये मतलब ये Q2 क्या है, Q2 वो हीट है जो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में यूज होगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों कि 1 ग्राम आइस ही मेल्ट हुआ है सिर्फ, मतलब ये मास इस मतलब इस प्रोसेस में जो m का वैल्यू है वो है 1 ग्राम। अब जो टोटल हीट हमने दिया इस प्रोसेस में Q1 प्लस Q2 का सम, जो इनपुट दिया हमने, इनपुट कितना दिया, तो 420 जूल दिया, इक्वल टू 420 जूल कर देना है। Q1 का वैल्यू आपके पास गिवन है 10.5 m, और प्लस Q2 हमारा निकला है कितना, 3.36। ये 10⁻+2 है, -2 नहीं होगा, 3.36 और 10⁻+2, और इसको अगर लिखोगे तो 336 आ जाएगा। +336 डायरेक्ट लिख लो दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ, थोड़ा कैलकुलेशन आप चेक करते रहेंगे, 336 इक्वल टू 420। तो 10.5 m इक्वल टू, अगर आप 420 में से 336 को माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4, और वहाँ यहाँ 1 तो 11, तो आ जाएगा कितना, 1138, 84, 84। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 84 डिवाइडेड बाय 10.5। तो 10.5 में अगर मैं आंसर की 8 दिया हुआ है, देखते हैं 10.5 में 8 मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 0448, हाँ 84 आ रहा है, तो ये 8। तो m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू आ गया 8 ग्राम। तो एक्चुअल मास ऑफ जो आइस था जो 5 डिग्री पे था, तो उसका आंसर आ गया 8 ग्राम। तो ये क्लोरीमेट्री का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, क्वालिटी क्वेश्चन। तो आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास। ये जो एडवांस 2010 का ही पेपर का क्वेश्चन है, 58 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है कि रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इफ इट्स। तो बहुत सारे आंसर की दिया हुआ है, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर पे कमेंट करने के लिए बोला है। तो थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर आप पी वी इक्वल टू एन आर टी का हेल्प लेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी भी और एन को क्या लिख सकता हूँ मैं, मास बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू आर टी, ये लिख सकते हैं। तो हमारे कंटेनर में जो हम लोग एजम्स केटीजी में एजम्पशन ऑफ आइडियल गैस है कि हम लोग ये मानते हैं कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन करता रहता है। और यहाँ एम मैं मान ले रहा हूँ, एम मास, एक पार्टिकल का मास है, और टोटल नंबर ऑफ एन है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये जो एम है हमारे पास, एम इज एन इंटू एम, एन इंटू एम। एन, एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एम इज मास ऑफ एक पार्टिकल्स, एम इज एम टोटल मास में मॉलिकुलर मास। तो पीवी को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, एन इंटू एम बाय एम नॉट इंटू आर टी। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ थोड़ी देर में पता चलेगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से एन बाई भी का रेशियो लिख लूँ, एन बाई भी अगर लिखना चाहेंगे तो पी एम नॉट बाय आर टी इक्वल टू एन बाई भी। एन बाई भी बोलता है कि इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी बोला जाता है, दिस इज नंबर डेंसिटी। तो आइडियल गैस का एजम्पशन ही है, इसको बोला जाता है नंबर डेंसिटी, कि नंबर डेंसिटी बहुत ही लो चाहिए आइडियल गैस के लिए। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस नंबर डेंसिटी शुड बी वेरी लो, शुड बी वेरी लो। क्यों, ऐसा क्यों ले रहे हैं सर? रीज़न ये है दोस्तों कि जब आप केटीजी पढ़ते हो तो उसमें बोला जाता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ कोलिजन, जो इंटरेक्शन होगा उस फोर्स को इग्नोर करते हैं, सिर्फ वॉल पे जो कोलिजन होगा उसी फोर्स को हमें कंसिडर करना है। तो नंबर डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा कोलिजन हो जाएगा, इसलिए नंबर डेंसिटी कम होता है। तो नंबर डेंसिटी एन बाई भी का रेशियो कम होने के लिए प्रेशर लो होना पड़ेगा और टेम्परेचर को हाई होना पड़ेगा। तो आइडियल, फॉर आइडियल गैस हम लोग यही रखते हैं कि फॉर फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस जो है प्रेशर शुड बी लो और टेम्परेचर शुड बी, प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर आपका हाई होना चाहिए। तो कोई रियल गैस आइडियल गैस में अगर कन्वर्ट होगा तो आंसर जे एडवांस का आंसर की तट डी, प्रेशर इज लो टेम्परेचर इज हाई। उम्मीद करूंगा कि पिक्चर आपको क्लियर होगा। मिलते हैं अगले अगले पेपर का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, जे एडवांस पेपर 2 में देखेंगे क्या चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक वाइज सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।